दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि दिशा सालियान वाले केस में आदित्य ठाकरे बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्हें जेल की सजा होगी और आगे क्या क्या सजा होगी, ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं। क्योंकि ये मामला जो है दिशा सालियान का फिर से उठ गया है। क्योंकि दिशा सालियान के पिता ने एक फ्रेश एफआईआर की है कई लोगों के ऊपर, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी नाम आ रहा है। इनके ऊपर जो बातें इनके वकील ने उस पूरे एफआईआर में लिखवाई है, जो केस किया गया है, ये मीडिया में पूरी तरह से इस वक्त चल रहा है। लेकिन आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि पिछले 5 साल से मेरे ऊपर बिना मतलब वाले आरोप लगाए जा रहे हैं, राजनीति की जा रही है और मुझे फंसाए जाने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल भी गलत है। मैं इन सभी का जवाब कोर्ट में ही दूंगा। विपक्ष का ये कहना है कि पिछले बार भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का मुद्दा उठाया गया था, जब बिहार में इलेक्शन होने वाले थे और बिहार में अभी 4 महीने के बाद इलेक्शन होगा और इसी वजह से बीजेपी जो है इस मुद्दे को फिर से उठाना चाहती है, सुशांत और दिशा के नाम पर वोट बटोरना चाहती है। अब जो एफआईआर में जो चीजें कही गई है उसमें बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि दिशा सालियान के साथ गैंग रेप किया गया था, जिसमें कई लोगों के नाम है, जिसमें सूरज पंचोली का भी नाम है, डिनो मौर्या का नाम है और भी 5 लोगों के नाम है। और जब उस वक्त खबर आई थी तब ये कहा गया था कि दिशा सालियान ने मालाड में एक बिल्डिंग है 14 महले की, उसके 14वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसी रात को दिशा सालियान ने एक वीडियो वायरल हुई थी, जो पार्टी करते हुए नजर आ रही है, उसी रात की थी। तो जब दिशा सालियान उस पार्टी में खुश नजर आ रही थी, तो दिशा सालियान ने आत्महत्या कैसे कर ली? जो खुश नजर आ रहा है वो आत्महत्या कैसे कर सकता है? और उसके कुछ दिन बाद यानी कि 14 तारीख को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। ये दोनों ही मौत की जो गुत्थी है एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों के ही माता पिता इसमें गुहार लगा रहे हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि अब तो इसमें कुछ इंसाफ मिले। जो फैंस है वो भी यही चाह रहे हैं कि इसमें अब तो कुछ बातें आगे बढ़े। लेकिन वाकई में जब जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तब तक ये मुद्दा तो उछलता है, लेकिन उसके बारे में फिर चर्चाएं खत्म हो जाती है जैसे इलेक्शन समाप्त होता है। ये बातें मैंने कई बार कही है कि ये मुद्दे खत्म हो जाते हैं। नीतीश राणे भी पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि उनके पास कई तरह के सबूत हैं, वो कोर्ट को देना चाहते हैं, लेकिन आज तक उन सबूतों का भी पता नहीं चला। एसआईटी का गठन किया गया, उसमें भी क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। तो लग तो रहा है कि कुछ हो जाएगा, लेकिन फिर भी लग रहा है कि शायद कुछ ना हो, क्योंकि उम्मीदें हर बार इलेक्शन के टाइम पर ही उठती हैं, बदती हैं और मीडिया में हो हल्ला मचता है। और ये कहा जाता है कि एसएसआर वॉरियर्स फिर से इकट्ठा हों, एक साथ खड़े हों, लेकिन रिजल्ट वही मिलता है कि एंड में उसका रिजल्ट जो आता है वो 0 नजर आता है। दिशा सालियान के साथ गैंग रेप हुआ था, उनकी बॉडी पूरी तरह से न्यूड अवस्था में मिली थी। उनके पिता ने यही कहा है कि उस वक्त मेरे ऊपर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस का दबाव था, मुझे इस केस से पीछे हटने के लिए कहा गया था। लेकिन अब जो है मैं इस केस में पीछे नहीं हटना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ था। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए।